नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पुस्तक का 11वां पाठ, जिसका शीर्षक है मौसम, उसका दोहराई कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक को निकाल लीजिए और पाठ 11 ओपन कर लीजिए। देखिए पाठ 11 में पहले नंबर पे क्या है। नीचे दिए गए शब्दों का समान लय वाला एक शब्द लिखिए। जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनमें समान लय वाला एक शब्द लिखना है। तो वो हमने लिखा है, अब हम इसको याद करेंगे। चमकता, इसके समान लय वाला शब्द हुआ दमकता। चमकता, दमकता। उड़ता, मुड़ता। उड़ता, मुड़ता। निराले, मतवाले। निराले, मतवाले। पाते, जाते। पाते, जाते। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या भाग है। इसमें कविता मौसम में से कोई 3 युग्म शब्द छांट कर लिखिए। युग्म शब्द होते हैं बच्चों जोड़े वाले शब्द। जैसे हमने कविता में से छांट के लिखे हैं छम छम, घर आंगन, फल फूल। क्या लिखे हैं? छम छम, घर आंगन, फल फूल। अब ख भाग में देखिए, ऊपर लिखे किन्हीं 2 युग्म शब्दों के वाक्य बनाइए। जो ऊपर हमने 3 शब्द छांट के लिखे थे ना, उसमें से किन्हीं 2 शब्दों को लेकर हमने वाक्य बनाने हैं। तो हमने पहला क्या लिया है? घर आंगन। घर आंगन में क्या वाक्य बनाएंगे हम? सूरज की किरणें घर आंगन में उजाला करती है। क्या बनेगा घर आंगन से? सूरज की किरणें घर आंगन में उजाला करती है। देखो इसमें घर आंगन शब्द आ गया ना। ठीक है, अब दूसरा है छम छम लिया है हमने, तो इसका क्या वाक्य बनाया हमने? बादल छम छम बरसते हैं। क्या बनेगा? बादल छम छम बरसते हैं। अब तीसरे भाग में देखिए, पृथ्वी शब्द में पै में री की मात्रा है। इस मात्रा से बनने वाले कोई 4 शब्द लिखिए। पृथ्वी में पै में री की मात्रा है ना, ऐसे ही हमने लिखा है कृपा, प्रकृति, नृत्य, कृत्य। कृपा, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति, नृत्य, नृत्य, ठीक है, और कृत्य। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में रै में छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को दोबारा लिखिए। रूप, रुचि, जरूर, गुरु। रूप, रुचि, जरूर, गुरु। ठीक है बच्चों, हमने ये चारों रैक में छोटा और बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द लिख दिए। अब अगले पेज में देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। देखो बच्चों, नीचे कुछ ना विलोम शब्द दिए गए हैं, तो हमने इन शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखने हैं। जो शब्द हमने दिए हैं विलोम, विलोम का मतलब उल्टे शब्द, या हम इन्हें विपरीत शब्द भी कह सकते हैं। विपरीत मतलब अपोजिट वर्ड। इंग्लिश में क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, तो इन्हें हिंदी में विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहते हैं। तो जैसे राजा, रंक। राजा हो गया अमीर होता है ना राजा, और रंक हो गया फकीर होता है, गरीब होता है, उसको रंक कहते हैं। तो राजा का क्या बन गया? विपरीत हो गया ना, राजा का बन गया रंक। राजा, रंक। स्वदेश, विदेश। स्वदेश, विदेश। देना, लेना। देना, लेना। मधुर, मधुर होता है मीठा, और कटु होता है कड़वा, तो मधुर का क्या बनेगा? कटु। मधुर, कटु। सफलता, असफलता। सफलता, असफलता।
उदय अस्त, उदय का अस्त। अब देखिए उचित सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। देखो बच्चों नीचे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं और इसके साथ साथ हेल्प बॉक्स भी दिए हुए हैं, जिनमें दो दो हेल्प बॉक्स है हर खाली स्थान में। तो हमने से उसमें जो सही शब्द आएगा वो हमने छांटकर इसमें लिख दिया है। जैसे पहला था डैश बाजार जाएंगे। क्या था पहला? डैश बाजार जाएंगे। तो इसमें क्या था? हम हमने यहाँ से उठाया और खालिस्तान में भर दिया हम। ठीक है, हम बाजार जाएंगे क्या बन गया? हम बाजार जाएंगे। इसके बाद दूसरा था मैंने डैश अपने पास बुलाया। तो इसका हमने क्या उठाया यहाँ से? मैंने उसे क्या भरा, फिर हमने इसमें क्या फिल किया? मैंने उसे अपने पास बुलाया। मैंने उसे अपने पास बुलाया। डैश मैदान में खेल रहे हैं। तो हमने यहाँ से क्या लिया? हेल्प बॉक्स में से वे। तो हमने यहाँ क्या फिल किया? वे मैदान में खेल रहे हैं। क्या फिल किया? वे मैदान में खेल रहे हैं। इसके बाद चौथा है घ भाग, अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम डैश करना चाहिए था ना, तो हमने यहाँ से स्वयं चूज़ किया। यहाँ से स्वयं जो सही शब्द है वो लिया। हम अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, मौसम शब्द सुनते ही आपके मन में उससे जुड़े अनेक शब्द आते होंगे, उनमें भी आप एक संबंध जोड़ पाते हैं। मौसम शब्द से जुड़े अन्य शब्दों को लिखिए। देखो बच्चों, कोई भी मौसम आता है तो उस मौसम के हिसाब से हमें उस मौसम की चीज़ें याद आ जाती है ना। जैसे सर्दी में हमें क्या याद आ जाता है? सर्दी में हमें याद आती है चाय, गर्म पकौड़े, और रज़ाई भी याद आ जाती है। कपड़े भी, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े याद आते हैं ना। इसी तरह देखो, बारिश में बरसात होती है तो छाता लेके निकलते हैं ना। तो हमने क्या भरा इसमें? बारिश में छाते की ज़रूरत होती है तो छाता। सर्दी में चाय, चाय और गर्म कपड़े, है ना, ज़रूरत पड़ती है ना सर्दी में इनकी। गर्मी में इन्होंने दिया हुआ है पसीना आ जाता है गर्मी में, और हवा की ज़रूरत होती है हमें। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए बसंत। बसंत में क्या ज़रूरत होती है हमें? बसंत में वैसे तो बहुत चीज़ें होती है, फसलें पक जाती है ना, हमने पाठ में पढ़ा था। बसंत में मेला लगता है ना। तो हमने क्या यहाँ लिखा है? बसंत में मेला। क्या लिखे? क्या लिखा हमने? बसंत में क्या लगता है? मेला। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगले जो पेज है उसमें 8 नंबर पे क्या दिया हुआ था कि आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, उस मौसम में आप क्या क्या करते हो, यह बताते हुए नानी को पत्र लिखिए। तो अगले पेज में आपके भाषा अभ्यास का ही पेज है ये मैंने कॉपी पे लिख दिया था ताकि आप उसमें आसानी से लिख सको। तो इसमें क्या आएगा? आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, उस मौसम में आप क्या क्या करते हैं, यह बताते हुए नानी को पत्र लिखना है। तो इसमें अपना मकान नंबर मतलब घर संख्या जो भी है आपकी लिख दीजिए। मॉडल टाउन भूना, भूना के बच्चे भूना लिखेंगे। ठीक है। और रतिया के बच्चे रतिया लिखेंगे। ठीक है ना। भूना के बच्चे भूना, और स्लैश दे सकते हैं आप, या फिर रतिया वाले अपना रतिया ही लिखेंगे जो रतिया के बच्चे हैं। ठीक है। तो मॉडल टाउन भूना या रतिया। पूज्यनीय नानी जी, सादर चरण स्पर्श। हम सब यहाँ पर सकुशल हैं। हम यहाँ सकुशल हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सकुशल होंगी। नानी जी, ठंड का मौसम आने वाला है,
आपको तो पता ही है कि मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। यह मौसम खेलकूद, व्यायाम, पढ़ाई लिखाई के लिए उत्तम है। नानी जी, आप भी अपना ख्याल रखना और नाना जी को मेरा प्रणाम कहना। शेष अगले पत्र में, शेष जो भी बातें होंगी वो कहाँ लिखेंगे? अगले पत्र में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शेष बातें लिखा हमने अगले पत्र में। शेष बातें अगले पत्र में। आपका नवासा या नवासी, जो लड़के हैं वो नवासा लिखेंगे और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो नवासी लिखेंगी। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आप इस पाठ को याद कर लीजिए, इसके बाद आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।